द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी है जो 1994 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का IMDb स्कोर 9.2 आउट ऑफ 10। ये अब तक की सबसे शानदार मूवीज में से एक है। ये मूवी स्टीफन किंग के एक नॉवल रीता हेवर्थ एंड शॉशैंक रिडेम्पशन के ऊपर बेस्ड है। ये कहानी है एंडी डुफ्रेन नाम के बैंकर की, जिसको उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी की हत्या के जुर्म में शॉशैंक की जेल में उम्र कैद की सजा मिली होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द शॉशैंक रिडेम्पशन की बात 1947 की है। पोर्टलैंड में एंडी डुफ्रेन नाम का एक बैंकर होता है, जिसे उसकी वाइफ और वाइफ के लवर के मर्डर के लिए शॉशैंक की जेल में 2 उम्र कैद के बराबर सजा मिलती है, मतलब 50 साल जेल में। जेल में उसकी दोस्ती रेड नाम के एक कैदी से हो जाती है, जो कि जेल के बाहर से कैदियों को इलीगल सामान सप्लाई भी करता है, जैसे सिगरेट या कोई ऐसी ही छोटी मोटी आइटम। एक दिन एंडी रेड से एक रॉक हैमर और एक रीता हेवर्थ नाम की एक्ट्रेस का पोस्टर मंगवाने के लिए कहता है। रेड एंडी से पूछता है कि कहीं हैमर से उसका जेल तोड़कर भागने का इरादा तो नहीं है। एंडी उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि ये तो तुम वो हैमर देख के ही समझ पाओगे। रेड एंडी को अच्छा दोस्त मानने लगता है, इसलिए वो उसके लिए यह सामान मंगवा देता है। जब रेड हैमर देखता है तो सोचता है कि इतने छोटे हैमर से कम 600 साल तो लग ही जाएंगे जेल तोड़कर भागने में। जेल में सभी कैदियों को कुछ ना कुछ काम मिलता है। ऐसे ही एंडी को लॉन्ड्री में कपड़े धोने की ड्यूटी मिलती है। जेल में द सिस्टर्स नाम का एक गैंग भी है जो एंडी को सेक्सुअली असल्ट करते हैं। अब बात 1949 की है। एंडी और उसके दोस्त जेल की छत पर कुछ छत की रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं कि एंडी सिक्योरिटी गार्ड्स के कैप्टन हेडली की बात सुन लेता है, जो दूसरे गार्ड से बात कर रहा होता है कि उसे मिलने वाली वसीयत पर टैक्स कैसे बचाया जाए। क्योंकि एंडी एक प्रोफेशनल बैंकर होता है, इसीलिए उसे अच्छी खासी फाइनेंशियल नॉलेज होती है और वो हेडली को लीगली टैक्स कैसे बचाना है उसका तरीका बता देता है और फ्री में उसकी हेल्प करने के लिए ऑफर करता है। अब कुछ दिन बाद एंडी पर द सिस्टर्स असॉल्ट करते हैं और एंडी मरते मरते बचता है और उसे बहुत चोट आती है। अब क्योंकि एंडी ने हेडली की मदद करी होती है, इसलिए हेडली द सिस्टर्स के लीडर, जिसका नाम बॉक्स है, उसकी मार मार कर टांगे तोड़ देता है। और रेड कहता है कि इसके बाद 2 काम कभी दोबारा नहीं हुए। एक तो एंडी को किसी ने परेशान नहीं किया और दूसरा बॉक्स दोबारा कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाया। कुछ दिन बाद वार्डन सैमुअल नॉर्टन एंडी से मिलता है और उसे लॉन्ड्री के काम के बदले लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग कैदी ब्रूक की हेल्प के लिए रीअसाइन कर देता है। अब एंडी धीरे धीरे सभी गार्ड्स और वार्डन के फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल करने लगता है। लाइब्रेरी की हालत बहुत ही खस्ता होती है, इसीलिए एंडी लाइब्रेरी की फंडिंग के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को वीकली लेटर लिखने लगता है। उसके लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन वो लेटर लिखना नहीं छोड़ता। अब कुछ दिन बाद जो बुजुर्ग कैदी ब्रूक है, वो 50 साल जेल में बिताने के बाद उसको पैरोल मिल जाती है। लेकिन ब्रूक को अब जेल की इतनी आदत हो जाती है, वो बाहर की दुनिया में एडजस्ट ही नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। ये खबर सुनकर रेड और उसके सभी दोस्त बहुत दुखी हो जाते हैं। अब बहुत दिन के बाद लेजिस्लेचर से एंडी के लेटर्स का रिप्लाई मिलता है, जिसमें डोनेशन की कुछ बुक्स और एक 1950s का एक फेमस म्यूजिक रिकॉर्ड द मैरिज ऑफ फिगरो आता है। एंडी जेल के लाउडस्पीकर में ये म्यूजिक चला देता है। इस बात के पनिशमेंट के लिए वार्डन उसे 1 महीने की सॉलिटरी में डलवा देता है।
सॉलिटरी जेल में एक ऐसा कमरा होता है जिसमें ना तो रोशनी जाती है और ना ही सही से हवा जाती है और कैदी को बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। जेल में जब भी किसी को बड़ा पनिशमेंट देना होता है तो उसे सॉलिटरी में डलवा देते हैं। जब एक मंथ बाद एंडी सॉलिटरी से बाहर आता है तो वो बताता है कि उसके पास होप है जो उससे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन रेड कहता है कि उसे होप छोड़ देनी चाहिए क्योंकि होप एक बहुत ही डेंजरस चीज है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 1963 आ जाता है। वार्डन नॉर्टन जेल के मजदूरों की लेबर को एक्सप्लॉइट करने लगता है। जेल की लेबर के दम पर वो बाहर के कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कहीं जगह रिश्वत भी लेता है और एंडी की नॉलेज का यूज करवा के अपनी ब्लैक और इलीगल मनी व्हाइट मनी में तब्दील करने लगता है। एंडी वार्डन के सारे काले काम रैंडल स्टीफंस के नाम से करता है। असल में रैंडल स्टीफंस कोई असली आदमी नहीं होता बल्कि एक मनगढ़ंत इंसान है जो एंडी की सोच की उपज है ताकि कोई भी वार्डन को ना पकड़ सके। अब 1965 में टॉमी विलियम्स नाम का बंदा जेल में आता है और वो एंडी और रेड का दोस्त बन जाता है और एंडी उसकी हाई स्कूल के डिप्लोमा के लिए हेल्प भी करता है। एक साल बाद टॉमी को जब एंडी के पास्ट के बारे में पता चलता है तो वो बताता है कि इससे पहले एक दूसरी जेल में उसका एक सेलमेट था, उसने ही एंडी की वाइफ और उसके लवर का मर्डर करा होता है। मतलब कि एंडी सच में इनोसेंट होता है। अब एंडी वार्डन के पास जाता है ताकि वार्डन उसकी बेगुनाही साबित करने में उसकी मदद करे, लेकिन वार्डन उसकी बात मानने से मना कर देता है। और जब एंडी कहता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा तो वार्डन भड़क जाता है और एंडी को 1 महीने की सॉलिटरी में डलवा देता है। इसके बाद वार्डन कैप्टन हेडली से जेल से भागने के झूठे आरोप में टॉमी का मर्डर करवा देता है। अब एंडी वार्डन की मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन वार्डन एंडी को धमकी देता है कि अगर वो उसके काम नहीं करेगा तो वो लाइब्रेरी को तहस नहस करवा देगा, सारी बुक्स में आग लगवा देगा और जेल में एंडी के दोस्तों को भी परेशान करेगा और एंडी का भी जीना हराम करवा देगा। अब एंडी सॉलिटरी से बाहर आता है तो बहुत ही परेशान रहता है। रेड उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो एंडी कोई सीधा जवाब नहीं देता और रेड से कहता है कि वो एक मैक्सिकन कोस्टल टाउन में रहने का ख्वाब देखता है। एंडी रेड को एक जगह बताता है जहां उसने अपनी वाइफ के साथ एक डेट नाइट स्पेंड करी थी। वो रेड से कहता है जब तुम जेल से छूट जाओगे तो वहां जरूर जाना और मैंने वहां पर एक पैकेज जमीन में गाड़ा है, तुम वो जरूर निकालना। एंडी की बातें सुन के रेड और उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि एंडी ने किसी कैदी से 6 फीट लंबी रस्सी मंगाई होती है तो उन्हें लगता है कि एंडी कहीं सुसाइड न कर ले। अब अगले दिन सुबह को जब कैदियों की गिनती करी जाती है तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। जब गार्ड्स सेल को देखते हैं तो वो खाली होता है। आखिर एंडी गया कहां? जब खिसाया हुआ वार्डन पोस्टर पर पत्थर फेंकता है तो पता चलता है कि पोस्टर के पीछे एक सुरंग है जो एंडी पिछले 19 साल से खोद रहा होता है। वो उस हथौड़ी से सुरंग को खोदता है, धीरे धीरे करके 19 साल तक वो सुरंग खोदता रहता है। वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, वो होप नहीं छोड़ता। रेड अपने मन में सोचता है कि एंडी को 600 साल नहीं 19 साल ही लगे सुरंग खोदने में, क्योंकि जब वो पहले हथौड़ी देखता है तो वो सोचता है कि 600 साल लगेंगे बाहर जाने में, लेकिन एंडी को केवल 19 साल ही लगे। अब दिखाते हैं कि पिछली रात को एंडी ने रस्सी का इस्तेमाल सुरंग से भागने में कैसे किया। असल में वो वार्डन का नया सूट, उसके शूज, उसकी डायरी जिसमें उसके मनी लॉन्ड्रिंग के ऑपरेशंस की डिटेल होती है
और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक पैकेट में पैक करके अपने पैर से बांध देता है और अपनी खोदी हुई सुरंग और सीवर पाइप से होता हुआ बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद एंडी वही रैंडल स्टीफन्स बन जाता है जिसके नाम से वार्डन के सारे काले काम चल रहे थे और उसके सारे अकाउंट्स खाली करके मैक्सिको के लिए निकल जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग के सारे प्रूफ एक न्यूज़पेपर को मेल कर देता है। अगले दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पर शॉशैंक प्रिजन के अंदर हो रहे गलत कामों की पूरी खबर छपती है। इसके बाद पुलिस शॉशैंक प्रिजन पहुंचती है और कैप्टन हेडली को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वार्डन अरेस्ट होने से पहले अपने आप को गोली मार लेता है। अब 1 साल बाद रेड जेल से रिहा होता है और उसे एंडी की बात याद आती है, तो वो उसी जगह पहुंचता है जहां एंडी ने पैकेज जमीन में गाड़ा होता है। वहां उसे एक एनवलप में कुछ डॉलर्स और एक लेटर मिलता है जो एंडी ने उसी के लिए लिखा होता है। एंडी लेटर में उससे मैक्सिको के उसी टाउन आने के लिए कहता है जिसका उसने उससे पहले जिक्र किया होता है। अब दिखाते हैं कि एंडी समुद्र के किनारे एक बोट की सफाई कर रहा है और रेड भी वहीं आ जाता है और दोनों दोस्त मिल जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। कितनी भी मुश्किल की घड़ी हो, कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर आपके पास होप है, आपके पास उम्मीद है, तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।